Hello, students. Hope you all are healthy and maintaining the sanity of quarantine. Now, we are going to discuss a very important topic of banking that is called money creation. Money creation is a very important topic of banking and numerous time the question has been asked in CBSE board examination from this topic. So I want you to make this topic quite a lot understandable. Now let us start with it. Let us look at the second line of the money creation or credit creation. It is the process of money creation. Commercial bank are able to create credit which is far excess of the initial deposit. यानी कि क्या है, हम इनिशियल डिपॉजिट बैंक में डालते हैं और क्रेडिट क्रिएशन के द्वारा वो इनिशियल डिपॉजिट कई गुना होकर हमारी पूरी इकोनॉमी में काम करता है. क्यों पूरी इकोनॉमी की बात करें? क्योंकि हम एक्चुअली में क्या पढ़ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स किसके साथ डील करती है, होल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के साथ डील करती है, राइट. इस थ्योरी को समझने के लिए हम पहले दो असम्पशंस लेंगे. असम्पशंस क्या है? पहला है द एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट एंड इज टर्म्ड एज बैंक. मतलब जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है, कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, उसे हम बैंक कह रहे हैं. आपको जब बैंक्स पढ़ाया गया था तो उसमें दो टॉपिक पढ़ाए गए थे. पहला था कमर्शियल बैंक, दूसरा था सेंट्रल बैंक, राइट. तो अभी हम बोल रहे हैं कि जो पूरा बैंकिंग सिस्टम, पूरा कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है, उसको बैंक की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बैंक में जितने भी रिसिप्ट्स और पेमेंट किए जाते हैं, ठीक है, वो किसके द्वारा किए जाते हैं? जितने भी रिसिप्ट्स किए जाते हैं वो बैंक में ही किए जाते हैं चेक के द्वारा, और जितने भी पेमेंट्स किए जाते हैं वो भी बैंक में ही, जितने पेमेंट्स किए जाते हैं वो भी चेक के द्वारा किए जा रहे हैं, और जितने भी रिसिप्ट्स डिपॉजिट किए जा रहे हैं बैंक्स में वो भी बैंकिंग सिस्टम में ही हो रहा है. मतलब कि रिसिप्ट और पेमेंट की जो पूरी एक्टिविटी है वो बैंकिंग सिस्टम में ही हो रही है. अब इस प्रोसेस को फर्दर समझने के लिए हमें एक टर्म समझना पड़ेगा, लीगल रिजर्व रेशियो, जिसे हम LRR भी कहते हैं. LRR क्या है? ये एक लीगली कंपल्सरी है बैंक्स के लिए कि वो अपने डिपॉजिट का एक फ्रैक्शन, मिनिमम फ्रैक्शन, मतलब इतना अमाउंट तो उन्हें मिनिमम क्या करना पड़ेगा, रिजर्व के रूप में रखना ही पड़ेगा. उसे हम क्या कहते हैं? लीगल रिजर्व रेशियो. अब कहा जाता है कि एक फ्रैक्शन रखने की क्या ज़रूरत है, पूरा अमाउंट रखने की क्यों ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे दो पॉइंट सामने आते हैं. पहला पॉइंट ये है कि सारे डिपॉजिट जो है डू नॉट अप्रोच द बैंक फॉर विड्रॉल ऑफ मनी एट द सेम टाइम. मतलब कि मानिए एक बैंक है, ठीक है, हम पूरे बैंकिंग कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम को एक बैंक के रूप में ले रहे हैं. अब मान लीजिए उसमें मेरा अकाउंट है, आपका अकाउंट है, कोई एक्स बंदा है उसका अकाउंट है, ठीक है. तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक ही दिन सारे के सारे बंदे डिपॉजिट करने आ जाएंगे या विड्रॉल करने आ जाएंगे. ऐसा नहीं होगा. कुछ बंदे आज डिपॉजिट करेंगे, कुछ कोई एक्स डे पे, कोई वाई डे पे, कोई जेड डे पे डिपॉजिट करेगा, है ना. तो ये प्रोसेस विड्रॉल का और जमा होने का चलता ही रहता है बैंकिंग में, ठीक है. तो इसीलिए बैंक सेफ साइड के लिए एक मिनिमम अमाउंट क्या करती है, डिपॉजिट करके रखती है. अब हम देखेंगे कि इस क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस को कैसे इकॉनमी में किया जाता है, यानी कि कमर्शियल बैंक एज एन एजेंट इस क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को कैसे क्या कर पाती है, एग्जीक्यूट कर पाती है. तो उसके लिए हम सबसे पहले इस टेबल को देखेंगे. देखिए, हम इस टेबल में स्टार्ट कर रहे हैं 1000 रुपीज़ से. ध्यान से समझिएगा, हमने जब लीगल रिजर्व रेशियो बोला था तो हमने बोला था एक मिनिमम अमाउंट जो क्या करना पड़ेगा, बैंक को रिजर्व के रूप में रखना पड़ेगा. वो हम इस केस में 20% मान लेते हैं. तो अगर हमारा इनिशियल डिपॉजिट 100 रुपये है तो बैंक को कैश रिजर्व कितना रखना पड़ेगा, 1000 रुपये है तो बैंक को कैश रिजर्व कितना रखना पड़ेगा, 1000 रुपये का 20% कितना होता है बच्चों? यस, इट इज़ 200 रुपीज़. तो बैंक आगे कितना लेंड कर पाएगा, 800 रुपये, राइट. अब 800 रुपये लेंड किया, वो लेंडिंग भी कहाँ पे जमा होगी, लेंड करके भी कहाँ पे आएगा वो अल्टीमेटली पैसा वापस, बैंक में ही पैसा वापस आएगा. तो उस 800 रुपये का 20% कितना हो जाएगा, 640 रुपीज़. तो 640 रुपीज़ भी क्या करेगी बैंक, लोन पे दे देगी, और बाकी का 160 रुपीज़ जो क्या है 800 का 20% है, क्या करेगी, कैश रिजर्व के फॉर्म में रख देगी. सेम बैंक क्या करेगा, फिर से 640 रुपये क्या थे उसके पास, लोन के रूप में थे,
वो फिर बैंकिंग में आ जाएंगे, फिर वो डिपॉजिट हो जाएंगे राउंड 2 में। तो अब 640 का फिर से 20% दैट इज़ 128 रुपीज़ बैंक क्या करेगी, कैश रिजर्व के फॉर्म में रख देगी और बाकी 512 रुपीज़ फिर से लेंड कर देगी। ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा। अब 1 रुपये कितने रुपयों का काम करेगा पूरे बैंकिंग सिस्टम में, दैट इज़ कितना गुना उसका क्रेडिट क्रिएशन हुआ है, ये हमें कहाँ से पता चलेगा, मनी मल्टीप्लायर से। मनी मल्टीप्लायर मतलब क्या बोलते हैं, देखिए लिखा है द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक आर एबल टू क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट विथ एवरी यूनिट ऑफ मनी इट कीप एज रिजर्व। कितने गुना, मनी मल्टीप्लायर यानी कि कितने गुना पैसे, 1 रुपये कितने गुना रुपए का काम कर पा रहा है, ठीक है, कितने गुना रुपए बन पाया है। अगर मैं और अच्छे से बोलूँ तो क्या बोला गया है, देखिए मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/LRR। अब हमने इस केस में LRR कितना लिया था, हमने इस केस में LRR लिया था 20%, तो मनी मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा 1/20%, दैट इज़ 1/0.2 दैट इज़ इक्वल टू 5, है ना। अगर यही हम मान लेते हैं कि 20% के बजाय हम लेते 12.5%, तो हमारा मनी मल्टीप्लायर कितना हो जाता, 8 टाइम्स 1/12.5% दैट इज़ इक्वल टू 8, ओके। तो हमारा टोटल डिपॉजिट कितना हो जाता उस केस में 8000। अब एक चीज़ यहाँ पे जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि जब LRR डिक्रीज़ होता है तो मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। नाउ लेट अस गो बैक टू द टेबल विच वी आर डिस्कसिंग। फिर से हम उस टेबल को बहुत ही ध्यान से देखेंगे ताकि हम इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझ पाए। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो डिपॉजिट है कितने गुना रुपए का काम कर पाया है, 1000 रुपीज़ 5000 का। क्यों, क्योंकि मनी मल्टीप्लायर कितना निकला था हमारा 5, यानी कि 1000 रुपीज़ कितने का काम करेगा, 5000 का। अब यहाँ से एंड में आते हैं, LRR कितना है हमारा 20%। अगर 5000 रुपीज़ है तो उसका 20% कितना हो जाएगा 1000 रुपीज़ एग्जैक्टली। तो 1000 रुपीज़ बैंक किसके फॉर्म में रख रहा है, कैश रिजर्व के फॉर्म में रख रहा है, और बाकी का 4000 किसके रूप में गया है, पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी के दौरान मैं बात कर रही हूँ, कितने रुपए में हो गया है 4000 रुपीज़ में। तो अब हम इसको फिर से समराइज करते हैं। क्रेडिट क्रिएशन वो प्रोसेस है जिसमें कमर्शियल बैंक क्या कर पाती है, क्रेडिट को क्रिएट कर पाती है, और ये इनिशियल डिपॉजिट के कई गुना होता है, फार एक्सेस, उससे कई गुना ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमने 2 असम्पशंस लिए कि सारे कमर्शियल बैंकिंग को ही हम बैंक के रूप में कहेंगे और इसी में सारे रेसिप्ट और पेमेंट किए जाते हैं। फिर हमने LRR की बात की गई है। LRR वो फ्रैक्शन है जो बैंक क्या करता है, रिजर्व के रूप में रखता है। इस प्रोसेस को समझने के लिए हमने एक टेबल लिया है। टेबल में 1000 रुपीज़ इनिशियल डिपॉजिट रखा है, उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे वो 1000 5000 में कन्वर्ट होता है, और फिर 5000 में से 1000 हम क्या करते हैं, कैश रिजर्व के फॉर्म में, यानी कि कमर्शियल बैंक कैश रिजर्व के फॉर्म में रखती है, और 4000 क्या करती है, लेंड करती है, ठीक है। तो हम इसके अलावा मनी मल्टीप्लायर के कंसेप्ट को भी समझा है। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है। हैप्पी लर्निंग एंड learn well. Bye.